अब बात कालीचरण की गिरफ्तारी पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार के बीच घमासान शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाए। नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को आपत्ति दर्ज कराने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। कालीचरण की गिरफ्तारी से पहले एमपी पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तारी के बाद कालीचरण की पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यह है कि गिरफ्तारी के बाद से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकार आमने सामने आ गई है। गिरफ्तारी के बाद कालीचरण की जो पहली तस्वीर है वो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। कालीचरण रायपुर धर्म संसद में जहरीले बयान देने के बाद से ही छिप रहा था। इस बीच उसने वीडियो जारी करके अपने बयान के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया था। इस मामले में छत्तीसगढ़ पुलिस की काफी किरकिरी हो रही थी। आखिरकार आज सुबह 4:30 बजे कालीचरण महाराज को खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया। हुआ और इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बात की इंडिया टीवी संवाददाता अनुराग अमिताभ ने जो आपत्ति दर्ज कराई गई, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद सवाल उठने खड़े हो गए हैं। संघीय ढांचे पर हमला बताया मध्य प्रदेश सरकार ने, और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, संघीय ढांचे पर हमला क्यों लग रहा है मध्य प्रदेश सरकार को? भाई, रात के वीराने में आप आओ सर्दी के इस मौसम में और आश्रम में या घर में घुस के किसी को उठा ले जाओ, ये नई परंपरा विकसित हो जाएगी। फिर तो जरूरी नहीं है कि पुलिस हो, कोई भी कह देगा अपने आप को पुलिस और उठा लेगा। थाने में सूचना दे देते, अगर नहीं दे सकते तो गिरफ्तारी के बाद बता देते। मेरे तरीके पे आपत्ति है, ये तरीका है वो गलत है। जो कांग्रेस की सरकार ने जो तरीका अख्तियार किया वो तरीका गलत है। मैंने डीजीपी मध्य प्रदेश को कहा है कि वो जो है छत्तीसगढ़ डीजीपी से अपना विरोध व्यक्त कराए। धाराएं जमानती हैं, जब धारा जमानती है तो जमानत ले लो या नोटिस दे के बुलाओ। 7 साल की सजा जिसमें प्रावधान में सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, वो तो सब बेलेबल धाराएं होती हैं, उसमें कर लेना चाहिए जमानत। यही कहना है छत्तीसगढ़ सरकार का कि आपत्तिजनक बयान था, बहुत ज्यादा पूरे देश की भावनाएं जो भड़की हैं। ये विषय मैंने कोई धारा लगाने पे आपत्ति नहीं की है, मैंने तरीके पे आपत्ति की है। आपका तरीका गलत है, गलत सही क्या है ये तो न्यायालय तय करता है। 4 दिनों से लगातार पुलिस भटक रही थी, राजस्थान भी 7 सदस्यीय दल घूम रहा था, ऐसे में वह जरूरी हो जाता था, उनको ऐसा लग रहा है? अरे भाई, जरूरी था तो हम जरूरी की मना थोड़ी कर रहे हैं जी। तरीका जो अपनाया हम उस पर आपत्ति कर रहे हैं जी। आपको लगता है कि ये गलत हुआ? अब आपने डीजीपी से निर्देश दिया और इसके बाद क्या किया जाए? एक बार बात हो जाए उसके बाद आगे का बताते। हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिनका साफ तौर पर मानना है कि इस तरीके का हमला निश्चित रूप से प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन है और संवैधानिक जो ढांचा है उस पर भी कहीं कुठाराघात हुआ है। डीजीपी को आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहा गया। कैमरा पर्सन प्रीम त्रिवेदी के साथ अनुराग अमिताभ, इंडिया टीवी, भोपाल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले कालीचरण की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के छतरपुर की तस्वीरें हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का अपमान करने के बाद 5 दिन तक कालीचरण अपनी जगह बदलता रहा और अंततः उसकी गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के इसी घर से हो गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में इसी आवास से कालीचरण की गिरफ्तारी हुई। जिस वक्त गिरफ्तारी हुई उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक धर्म संसद में जिस तरीके का बयान कालीचरण महाराज ने दिया, उसे लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई। छत्तीसगढ़ सरकार की, छत्तीसगढ़ पुलिस की जमकर किरकिरी हुई कि 5 दिन हो गए ऐसी टिप्पणी, ऐसी ओछी बात करने वाले कालीचरण महाराज को अभी तक छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। और आखिरकार आज छतरपुर के इस घर से कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के फौरन बाद की पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और जिस घर से गिरफ्तारी हुई उस घर की भी वीडियो आपके सामने। तो कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद से ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकारें आमने सामने आ गई। आप 2 बयानों से समझिए दोनों ही प्रदेशों की सरकार के बीच की तनातनी। आपत्तिजनक है, हमें तरीके पर आपत्ति है
छत्तीसगढ़ पुलिस के यह इंटर स्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन कांग्रेस की छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं करना था। संघीय मर्यादाएं इसका बिल्कुल इजाजत नहीं देती हैं। उन्हें सूचना देनी चाहिए थी। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती तो उनको नोटिस देकर भी बुला सकती थी। मैंने मध्य प्रदेश के डीजीपी को कहा है कि तत्काल छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात करें कि ये क्या तरीका है उनका गिरफ्तारी का, ये तरीके पर आपत्ति व्यक्त करना है, अपना विरोध दर्ज कराएं और स्पष्टीकरण भी लें। पहली बात तो नरोत्तम मिश्रा जी ये बताएं कि महात्मा गांधी को गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या दुखी हैं। दूसरी बात यह है कि किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है, जो विधिक प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की गई है। महात्मा गांधी जिन्होंने विश्व को शांति, भाईचारा, प्रेम, सत्य और अहिंसा, समानता का संदेश दिया, और ऐसे महापुरुष के बारे में कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये कार्रवाई की है और उनके परिवार वालों को भी सूचना दे दी गई है, उसके वकील को भी सूचना दे दी गई है और 24 घंटे के अंदर में उसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप